हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आरजीआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ कैलकुलेशन से संबंधित ट्रिक्स, जिसमें स्क्वायर आते हैं, क्यूब आते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर संबंधित कुछ ट्रिक बताता हूँ। देखिएगा, मैं बकवास वाली बातें नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 जिसके वंश प्लेस पर रहता है, 5 जिसके वंश प्लेस पर रहता है, उससे रिलेटेड ट्रिक अलग से देख लीजिए। तो 10 से नज़दीक, तो 100 से नज़दीक वाले नंबर, तो 200 से नज़दीक वाले नंबर, 1000 से नज़दीक वाले नंबर, वो सब मैं ट्रिक नहीं बताने वाला। मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए काम करेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर भी चालू हो गया, वो उतना बुर्बक नहीं है, ठीक है। वीडियो आजकल एक से एक बन रहे हैं मार्केट में, उसके अनुसार आपको नहीं चलना। आपको जो हम बता रहे हैं उसी के अनुसार आप चलिए। आप सिंपली सीखिए 2 अंकों वाला स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 अंकों वाला स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बस। इससे ज़्यादा स्क्वायर निकालने के लिए कुछ झमेला आपको क्वेश्चन में नहीं मिलने वाला, इस बात की गारंटी देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं 2 अंकों वाला स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। एक नंबर हम ले लिए 32, और इसका हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। स्क्वायर निकालने के लिए हम जा रहे हैं इसका। तो 32 का यदि हम स्क्वायर अगर निकालें तो सिंपल सा देखिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। यहाँ पे हम इस केस में यहाँ पर आपको स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो समझने में। और यहाँ पर हम लोग स्क्वायर को, जो भी स्क्वायर आएगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल सा बात समझिएगा। सबसे पहले करना क्या है कि ये जो वंश प्लेस में जो आपको नंबर 2 दिख रहा है, उसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर कर दिए तो हमको क्या मिल गया, 4। यहाँ लिख दिए 4, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, 3 इंटू 2 इंटू 2, ये अब आपको करना है। मीन्स क्या कि 3 इंटू 2 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 3 2 जा 6 2 जा 12। 12 में से आप क्या कीजिए, 2 लिख दीजिए और 1 रख लीजिए। 2 लिख दीजिए और 1 को क्या कर लीजिए, कैरी कर लीजिए, ठीक है। अब बात उठता है लास्ट में 3, तो आप क्या कीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए, पहले इसका स्क्वायर, फिर तीनों मल्टीप्लाई, और लास्ट में इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, 9, और 1 बचा हुआ था, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 यहाँ लिख दिए, हो गया 32 का स्क्वायर। अब बात उठता है कि इसको स्पीड में हम लोग कैसे करें। बात उठता है कि इसको हम लोग स्पीड में कैसे करें। तो देखिए, स्पीड में करना कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। 32 का स्क्वायर हमको अगर निकालना है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए, सेम काम को हम इसी बात को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन देखिए फास्ट में एकदम। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 का 2 बच गया 1। अब 3 3 जा 9 और 1 10। सिंपल। देखिए कितना आसान है स्क्वायर निकालना, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर चलते हैं। मान लीजिए हम 78 का स्क्वायर निकालते हैं। 78 का स्क्वायर, ठीक है। 78 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो सिंपल सा बात, सबसे पहले क्या, इसका स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 का 4 बच गया कितना, 6। जो बच गया उसको माइंड में भी रख सकते हैं, हम आपको यहाँ दिखाने के लिए 6 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 7 8 और 2। तो कीजिए, 7 8 जा 56, 56 2 जा 112। अब देखिए, मल्टीप्लाई भी आपको स्पीड आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको 56 2 जा करना ही नहीं आ रहा, क्योंकि कैलकुलेशन सीख रहे हैं। कैलकुलेशन में आपको कम से कम जो है कि टेबल आपको 50 तक याद भी होना चाहिए, ठीक है। और कुछ कुछ बात तो जो है कि मल्टीप्लाई करते करते, एडिशन करते करते, सब्ट्रैक्शन करते करते आपको आदत हो जाना चाहिए, इसलिए इसके साथ खेलना है आपको, ठीक है। तो पहला काम देखिए हम क्या किए, 8 8 जा 64 का 4 बच गया कितना, 6। अब करना 7 8 जा 56, 56 2 जा 112, और 6 बचा हुआ था तो 118। अब कितना बच गया, 11। 11 को आप लिख सकते हैं, माइंड में लिख लीजिए या फिर यहाँ कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, इसका स्क्वायर। तो 7 7 जा 49, 49 और कितना हो गया यहाँ पर, 11। तो 49 में 11 अगर जोड़िएगा तो 49 150 और 10 60, यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया, 60 84। एकदम सिंपल सा बात है, देख लीजिएगा। वीडियो को आगे पीछे करके एक बार 2 अंक वाला स्क्वायर का ट्रिक आप देख लीजिएगा। बेसिक मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं 3 डिजिट का स्क्वायर। इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला बार मैं आपको स्टेप बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसको स्पीड में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा थोड़ा। सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट का आप क्या कीजिए, स्क्वायर। तो 4 4 जा कितना, 16। 16 का 6 लिख दीजिए, 1 बचा लीजिए। यहाँ पर हम टोटल बात को लिख रहे हैं, 6 लिख दिए, 1 मेरा कैरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, ठीक है,
तो आगे अब देखिए हमको क्या करना है, 3, 4 और 2 तीनों को आपस में हमको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। कीजिए 3 इंटू 4 इंटू 2 करते हैं। तो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 24 लिख तो दिए, लेकिन एक बचा हुआ था, तो 24 और 1 25। इसी तरह देखिए लेकर चलिए। आई काम को तो फिर माइंड में हम लोग करेंगे, अभी केवल समझा रहे हैं। 3 4 जा 12, 2 जा 24, 1 बचा हुआ था, 25 का 5 लिख देंगे, 2 बचा लेंगे, यानी 5 लिख दिए, 2 बचा लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच वाला बचेगा। बीच वाला बचेगा तो क्या होगा उसके साथ, उसके बारे में समझाते हैं। देखिए आपको करना क्या है, 7 इंटू 4 इंटू 2 अब प्लस बीच वाला जो आपको बच रहा है, बीच में जो आपको बच रहा है उसका आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। तो चलिएगा देखिएगा, 7 4 जा 28, 2 जा 56, 56 हो गया, और 3 3 जा 9, तो 56 9 कितना हो गया, 65। 2 बचा हुआ था, तो 65 और 2 कितना, 67, यानी 67। तो 67 का हम क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे और क्या कर लेंगे, 6 बचा लेंगे। ठीक है, अब फिर अब क्या करेंगे, तो 7 इंटू 3 इंटू 2, 7 इंटू 3 इंटू 2। पहले देखते जाइए हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट में फिर से एक बार समझाएंगे इसको। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा पानी के जैसा। अब देखिए 7 3 जा 21, 2 जा 42 और 6 कितना हो गया, 48। 48 का हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और 4 क्या करेंगे, बचा लेंगे। 8 लिख दिए, 4 बचा लिए। ठीक है, अब आगे देखा जाए, लास्ट में आपको करना क्या है, अब तो केवल यही बचा। तो अब हम करेंगे क्या, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। अब 4 बचा हुआ था 53, और ये तो पूरा पूरी उतर जाएगा क्योंकि अब आगे कोई नंबर नहीं बचा हुआ है, 53 लिख दिए। तो ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर। हम क्या क्या किए तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्वायर, उसके बाद ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, उसके बाद ये बीच में बच रहा था तो इसका स्क्वायर, उसके बाद ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, और लास्ट में इसका स्क्वायर। अब देखिए इसी काम को हम कैसे स्पीड में करते हैं, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, स्पीड में कैसे ये होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, 7 3 4 का स्क्वायर करना। हम इसलिए बड़ा नंबर लिए आपके सामने ताकि कि आपको जोड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा से जोड़िएगा उतना ज़्यादा आप एग्जाम में जो है कि बैंकिंग का एग्जाम होता ही है कैलकुलेटिव, और कैलकुलेशन अगर आपके पास अगर नहीं रहेगा तो समझिए कि आप एग्जाम में फेल हैं। ठीक है, जो भी बात है उसको क्लियर कट बात है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। स्क्वायर करना, सबसे पहले इसका स्क्वायर था 4 4 जा 16 का 6 बच गया, कितना 1, माइंड में रख लीजिए 1 बच गया, 1 यहाँ लिख लीजिए, बच गया। अब ये तीनों आपस में गुना, 4 3 जा 12, 2 जा 24 और 1 25 का 5 बच गया, कितना 2। अब आ जाइए ये 7 4 जा 28 और 2 जा 56 और 2 कितना 58, सॉरी 58 हो गया ना, लेकिन यहाँ 9 बचा हुआ है क्योंकि बीच वाला का भी स्क्वायर करना है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये तो 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 बचा, तो 25 बच गया 2। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो देखिए ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना, मतलब 7 चौके 28 दूना 56, 2 58, तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये वाला केस जो है इसका स्क्वायर करना है। तो 58 और 3 तिहाई 9, 58 और 9 कितना हो गया, 67 का 7 बच गया, कितना अब 6। ठीक है, अब आ जाइए, अब ये और ये, तो 7 3 जा 21 और 2 जा 42 और 6 बचा हुआ था 48, अब कितना बच गया 4, 7 7 जा 49 और 4 53 हो गया कैलकुलेट। और भी नंबर देखिए, मान लीजिए कि और हम इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 896 और इसका स्क्वायर हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, इसका अगर हमको स्क्वायर करना है जल्दबाजी में फास्टली, तो सबसे पहले क्या, 6 का स्क्वायर, 6 6 36 का 6 बच गया 3 लिख दिए, या फिर माइंड में रख लीजिए। अब ये 9 6 जा 54 और 2 जा तो 108 और 3 कितना 111 बच गया, कितना 11। ठीक है, अब ये इसके साथ 8 6 48 दूना 96 और 11 यहाँ पे था, तो कितना हो गया 107 और 9 9 81, बीच वाला का स्क्वायर करते हैं तो 107 और 81 करना, तो 107 में 81 मतलब क्या, 1 जोड़ लीजिए तो 108 और फिर 80 जोड़ लीजिए, 188 का 8 बच गया, कितना इस बार, अब 18 बच गया। ठीक है, अब क्या करना, ये आपस में गुना, तो 8 9 जा 72, 2 जा तो कितना हो जाएगा 144 और 18 बचा हुआ था, तो 144 और 8 152 और 10 162 का 2 बच गया, कितना 16।
अब लास्ट केवल बचा हुआ है, तो 8 8 जा 64 और 60 कितना 80 हो गया आंसर। तो इस तरह से आपको अप्रोच लेकर चलना है, ठीक है। ध्यान देना है कि जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ध्यान रहे जो हम कर रहे हैं उस पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि जोड़ने घटाने में अगर हम गड़बड़ कर दिए तो फंस जाएंगे वहीं पर। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि 900 के करीब, इसको बोलेगा 800 के करीब, इसको कैसे बनाइएगा 800 के करीब, ठीक है। इसीलिए ऐसे ऐसा नंबर बता रहे हैं कि ताकि कोई भी नंबर हो, ठीक है, आप आसानी से स्क्वायर कर लें, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। चलिएगा अब हम लोग क्यूब की ओर बढ़ते हैं। बस यही दो चीज पूछेगा स्क्वायर में, ठीक है, 2 अंक वाला और 3 अंक वाला। 4 अंक वाला झूठ मूठ का उसके पीछे नहीं भागना, एग्जाम में नहीं रहता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर याद करना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने ये 40 तक ये सामने है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद 41 से 50 मैं यार आपको दे रहा हूँ, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबको आप क्या कीजिए कि टोटल को पहले आप इसको रट जाइए, एकदम भरवली एकदम याद कर लीजिए, जो कि आपको कैलकुलेशन में बहुत काम देगा। आगे चल के हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, सब में ये काम देने वाला है, ठीक है। बिना इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। सोचेंगे हम इसको स्किप करके भाग जाए तो वो बेकार की बात है। इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 से लेकर 30 तक क्यूब है, इसे भी आप याद कर लें, इसे भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इस टोटल बात को 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब को आप याद कर लें। अब हम आपको लेकर चलते हैं क्यूब के प्रोसेस में। सबसे पहले आपको हम क्यूब बताएंगे। देखिएगा क्यूब में होता क्या है कि 1 से लेकर 9 तक क्यूब तो आपको याद रहेगा ही, क्योंकि लिखा हुआ है, ये तो आपको दिमाग में बैठाना ही। क्यूब जो निकालने के लिए आता है 3 डिजिट में आपको कभी नहीं आएगा। तरीका है, लेकिन फालतू का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वही काम कीजिए जो आपको जरूरत है। क्यूब आएगा आपको 2 डिजिट में, इसलिए हम आपको 2 डिजिट का क्यूब निकालने के लिए सिखा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिएगा आपके सामने है क्वेश्चन, हमको 28 का क्यूब निकालना है। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बताता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग जो आएगा वैल्यू उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। स्टेप को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। स्टेप में देखिए क्या है, हम यहाँ पर स्टेप के लिए स्पेस बना रहे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे स्क्वायर में करते थे, 1 प्लेस का स्क्वायर निकालते थे, यहाँ 1 प्लेस का आप क्यूब निकालिए। मीन्स आपको निकालना पड़ेगा 8 का क्यूब, ठीक है। तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512। 512 में से आप 2 लिख दीजिए और 51 क्या कर लीजिए, बचा लीजिए। 2 लिख दीजिए, 51 बचा लीजिए, ठीक है, कैरी कर लिए। अब आपको देखिए क्या है, अब है आपको 2 इंटू ये 1 प्लेस वाला बाद वाला नंबर का स्क्वायर और इंटू ये 3। देखिए इसमें क्या होता है, ये गुना इसका स्क्वायर गुना ये, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला अगर जो हम करेंगे ना, देखिएगा उसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये गुना इसका स्क्वायर, ये पहले यही करना है, ये गुना इसका स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर पहले होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होता है, इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, तो ऐसे होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 3, ऐसे होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका काम करते हैं, 2 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 3। हम इसको आपको स्पीड में भी करके दिखाएंगे कि फास्टली ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये लॉजिक को पहले समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, 3 2 जा 6 और 8 8 जा 64। तो 64 और 6 कितना हो गया, 70 हो गया, और 51 बचा हुआ था। तो आपको ऐड करने आना चाहिए। तो 70 50 120 और 121 का आप क्या लिखिएगा, 1 बच जाएगा कितना, 12। 1 लिख दीजिए, बच गया कितना, 12 बच गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो 2 2 जा 4 और 8 3 जा 24। 24 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 24 का आपको टेबल याद होना चाहिए, नहीं तो माइंड में भी कर सकते हैं। 20 चौका 80 और 4 चौका 16, 80 और 16 कितना, 96। 96 हो गया, 12 बचा हुआ था। तो 96 2 98 और 10 कितना हो गया, 108। तो 108 का आप क्या लिखिएगा, 8 10 बच जाएगा, 8 लिख दीजिए, 10 बच गया। अब बच गया क्या, लास्ट में 2। तो 2 का केवल क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना, 8 और 10 यहाँ बचा हुआ था, 8 और 10 18। अब तो कुछ है नहीं आगे, तो 18 हम सिंपली इसको लिख दिए। देखिए कितना आसान है क्यूब निकालना। तो कुछ करना नहीं है, केवल लॉजिक को समझिएगा। पहले इसका क्यूब, उसके बाद ये गुना इसका स्क्वायर गुना ये, उसके बाद इसका स्क्वायर गुना ये और लास्ट में इसका क्यूब।
बस यही चलना है आपको, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम जैसे निकालते हैं, जैसे 18 का क्यूब तो आपको याद है ही, अभी आपको हम लिखाए हैं, आप देखिए आप उसको निकाल के हम आपको दिखाते हैं। 18 का दिखा दें या फिर मान लीजिए 23 का आपको दिखा देते हैं। 23 का याद है ही आपको कि 23 का क्यूब कितना होता है, 12,167, 12167 आना चाहिए। देखिएगा कैसे आएगा। सबसे पहले क्या है इसका क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 का 7 बच गया कितना 2। ये माइंड में रहना चाहिए। माइंड में कैलकुलेट करना सबसे बड़ी बात है। कैलकुलेशन मतलब माइंड में ही होता है, लिखना समय बर्बाद करना, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो 2 इंटू इसका स्क्वायर करना है, तो हम डायरेक्ट क्यों ना करें 9, क्योंकि 3 3 9 होता है, 9 2 जा 18 3 जा, तो 18 3 54 और 2 कितना 56 का 6 कितना बच गया 5। फिर क्या करना है इसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 5 कितना 41 का 1 बच गया कितना 4। और लास्ट में इसका क्यूब 2 का क्यूब 8 और 4 12। देखिए तुमको कितना टाइम लग रहा है। और इसको हम फास्ट बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 18 का क्यूब निकालना है, ठीक है। देखिएगा सिंपली कैसे हम इसको जल्दी से छठ देवर जो है कि इसको बना देंगे, ठीक है। 8 का क्यूब 512 का 2 बच गया 51, ठीक है। 8 8 64, बार में एक बार में तो है ही 64 तिया, तो 64 तिया अगर करना है तो हम 60 तिया कर लेंगे। 180 और 4 तिया 12, 192, 192 हो गया। और 6 में और बोल रहे हैं 51 मेरे पास बचा हुआ था, तो 192 और एक 193, 193 और 50, तो 193 और 50 कितना हो गया 243 का 3, हाथ में बचा कितना आपके पास अब 24। अब आपको क्या करना है इसका स्क्वायर गुना ये और गुना ये, तो 8 तिया 24 और 24 मेरे पास बचा हुआ था, तो 24 24 48 का 8, हाथ में बचा 4। अब 1 का क्यूब और 4 कितना हो गया 5 58 32। तो इस तरह से आपको जो है कि क्यूब निकालना है, ठीक है। तो क्यूब आपको निकालने के लिए सिखा दिए, स्क्वायर आपको निकालने के लिए सिखा दिए। अब हम लोग चलेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की तरफ। लेकिन आप फंडा यही यूज करना है, इस पर ज्यादा से ज्यादा आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, 2 दिन 3 दिन आपको दिमाग में ये सेट कर जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप सीखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका फंडा एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि कोई भी नंबर अगर हमको दे दे और उस नंबर के वंस प्लेस में अगर 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, यानी कि ये 4 में से कोई भी डिजिट अगर दिख जाए वंस प्लेस पे, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है ही नहीं। उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, अप्रॉक्स वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कन्फर्म स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। तो स्क्वायर रूट निकलता है किसका, तो जिसके वंस प्लेस पे कौन कौन सा नंबर होगा। जब 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा, तो क्या क्या रहेगा 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा और 9 रहेगा। यही 5 नंबर रह सकता है, ठीक है। और 0 तो रहता ही है, तो 0 भी रहेगा। मान लीजिए 0 यहाँ ऐड कर लीजिए कि 0 रहेगा, ठीक है। चलिए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ के बारे में करना है, यहाँ के बारे में, ठीक है। 1 कब कब आ सकता है वंस प्लेस पे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बोलते हैं 81, तो 81 बोल रहे हो 1, लेकिन स्क्वायर रूट अगर हम इसका निकालें तो 9 का स्क्वायर रूट है। तो 1 हम भले ही देख रहे हैं वंस प्लेस पे, लेकिन है किसका स्क्वायर रूट 9 का। ऐसा नहीं कि 1 देख रहे हैं तो देख रहे हैं, हम यहाँ पे वंस प्लेस का बात कर रहे हैं, यही 1 वंस प्लेस वाला, ठीक है। स्क्वायर रूट में जो अगर संख्या है उसके वंस प्लेस पे 1 आ जाए, या फिर स्क्वायर रूट पे जो संख्या है उसके वंस प्लेस पे 4 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, या फिर 9 आ जाए, या फिर 0 आ जाए, तो उस केस के लिए ये सारा हम टर्म को लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये आ जाए इनमें से कोई भी, तो क्या क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 अगर आ रहा तो हो सकता है 1 का स्क्वायर से बना हो वो 1, या फिर 9 के स्क्वायर से 1 बना हो, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है, 9 9 जा 81 होता है, तो 81 में तो लास्ट में 1 आता ही है, इसलिए हो सकता है ये 1 यही 1 हो। ऐसा सोच सकते हैं, पहले इस बात को समझिएगा हम जो जो बता रहे हैं। उसी तरह 2 2 जा 4, 4 4 बन सकता है। 8 8 जा 64 में वंस प्लेस में 4 आ सकता है, तो 4 आ सकता है, ठीक है। 5 में तो हमेशा 5 का स्क्वायर में आप 5 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, जो भी कहिए, हमेशा 5 के लिए वो 5 आएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, इसलिए 5 आएगा। 5 के स्क्वायर में 5 आ सकता है और किसी दूसरा में तो आएगा नहीं 5। 6 किसके में किस में आ सकता है, तो 16 में 4 का स्क्वायर 6 आ जाता है, और 36 में 6 का स्क्वायर 6 आ जाता है। और उसी तरह 9 किस में आता है, तो 3 3 जा 9 में आता है 9, और 7 7 जा 49 में क्या आता है वंस प्लेस में 9 आता है। तो ये अंदाजा लगाना है आपको, पहले तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये अगर जानिएगा तो देखिएगा अभी जो हम आपको टेक्निक बताएंगे
वो सबसे अलग टेक्निक होगा। अभी तक हमको नहीं लगता है कि अभी तक आप देखेंगे कहीं पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ने के लिए जा रहे हैं 2 डिजिट का स्क्वायर रूट, ठीक है। 2 डिजिट का समझिएगा, 2 डिजिट का नहीं मतलब स्क्वायर रूट किसी भी अंक का। 2 डिजिट का तो स्क्वायर और क्यूब होता है, स्क्वायर रूट तो हम कितना भी डिजिट का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा कितना भी डिजिट का निकालते हैं, चलिएगा ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अब चलिएगा थोड़ा हम इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने का कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट, ठीक है, 2916 है। देखिए स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि राइट साइड से 2 डिजिट को निकाल दीजिए। मतलब आप क्या निकालिए, 16 को बाहर निकाल दीजिए। 16 को बाहर निकालना मतलब क्या है कि 16 को बाहर निकाल करके इसका वंस प्लेस को पकड़ लीजिए। इसका वंस प्लेस क्या है, 6 को रख लीजिए आप। 16 को बाहर निकालना मतलब वंस प्लेस पे क्या होगा, 6। मान लीजिए कि हम 2 डिजिट में से 27 निकालते हैं तो हम 27 को बाहर करते हैं। ऐसे तो 7 का निकलता ही नहीं। मान लीजिए हम 28 निकालते हैं तो 8 को बाहर निकालते हैं, लेकिन निकालना है दोनों डिजिट से ही। ऐसा नहीं कि 916 को आप निकालिएगा, आप निकालिए हमेशा केवल 2 डिजिट राइट साइड से, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब इस 6 को देखकर आप अंदाजा लगाइए क्या कि ये 6 किसका किसका स्क्वायर में आ सकता है। तो अभी आपको हम पढ़ाए हैं 4 4 जा 16 में और 6 6 जा 36 में, यानी अंदाजा हम लगा लिए ये 2 में, ठीक है। अभी आप सीखने के लिए क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लेफ्ट, इसको आप बोल सकते हैं राइट। बाद में जब सीख जाइएगा तो ये सब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास नंबर क्या बचा, 29। अब आपको करना क्या है कि इस 29 को पकड़ना है और आपको चेक करना है कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। इसीलिए देखिए आपको स्क्वायर भी याद करने के लिए बोले थे, ठीक है। ऐसे तो सिंपल है, आगे जो 50 तक आप स्क्वायर याद किए हैं वो आपको सिंप्लीफिकेशन में काम देगा, ठीक है, क्योंकि वो भी हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 29 के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है 29। लेकिन आपको करना क्या है, जो सबसे छोटा है, छोटा वाला जो स्क्वायर है उसी नंबर को आपको पकड़ना है, ठीक है। तो छोटा वाला स्क्वायर क्या है, 5 यहां लिख दिए, ठीक है, एकदम सिंपल सा बात। अब देखिए आपको करना क्या है, निराकरण करना है, क्योंकि हम 4 भी यहाँ लिख सकते हैं या फिर 6 भी यहाँ लिख सकते हैं राइट साइड में। 5 तो आपको लिखना है लेफ्ट में। अब राइट के लिए हम अंदाजा कर रहे हैं कि राइट साइड में कौन सा नंबर लिखे इन दोनों में, क्योंकि जो भी नंबर जाएगा यही दोनों में से जाएगा। अब कैसे जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा क्या कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये लिख रहे हैं, ऐसे हमको इसको क्या करना है, अंदाजा लगा लेना है, ठीक है। माइंड में अंदाजा केवल लगाना है। तो 25 है, 29 है, 36 है, 29। आपको केवल देखना है क्या कि 29 25 से ज्यादा करीब है या फिर ये 29 36 से ज्यादा करीब है। तो आप देखिए 25 4 29, अच्छा 29 7 36, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है। केवल डिफरेंस देखना है, घटाना जोड़ना वो सब नहीं देखना। आप केवल देखिए कि ज्यादा दूरी किसमें है। तो आप देखिए क्या कि यहाँ कम दूरी है, यहाँ ज्यादा दूरी है। तो ज्यादा दूरी को नहीं लेना आपको, किसको लेना है, कम दूरी वाला को लेना है। अगर कम दूरी अगर वाला आया तो मतलब आप क्या कीजिए, लेफ्ट लीजिए। और अगर यदि मान लीजिए कि कहने का मतलब है कम दूरी लेफ्ट साइड में आया, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, क्योंकि हम 4 यहाँ देख रहे हैं 25 4 29, यहाँ क्या देख रहे हैं 29 7 36, ठीक है। तो कम दूरी यहाँ है ना, तो यहाँ मतलब ये क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला वैल्यू ले लीजिए 4। अगर मान लीजिए कम दूरी यहाँ होता राइट साइड में, तो हम क्या ले लेते, 6 ले लेते। बस इतना ही सा काम करना है। अब देखिए कितना आसान काम है ये। पकड़े यहाँ से 6 को पकड़े तो 6 किसमें आएगा, तो केवल हम दिमाग में बैठाएंगे क्या, 4 और 6। अब इसको देखेंगे तो 5 के करीब है, 5 6, तो इसका मतलब 5 लिख लिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 लिख लिए। 25 4 29, 29 7 36, मतलब क्या है कि बाद वाला राइट वाला लेने से कोई फायदा नहीं, लेफ्ट वाला ले लो, यानी 4 ले लिए, हो गया। चलो इसी तरह देखिए इसको बनाएंगे। देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। देखिए फिर ध्यान से, फिर से हम क्या किए, 2 को बाहर कर लिए यहाँ से। मान लीजिए इसका अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 को बाहर कर लिए, लेकिन बाहर हम किसको करेंगे, 4 को। और 4 के बारे में पकड़ेंगे किसका किसका स्क्वायर में आता है, तो 2 8, बस इतना ही। ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। लेफ्ट राइट का हम अंदाजा लेंगे बाद में। सबसे पहले 60 के बारे में अगर हम चर्चा करें, यही ना 60 जो बच गया उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 60 के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 60 किसका किसका बीच में आएगा, 60 किसका किसका बीच में आएगा, तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इसी के बीच में आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, मतलब नजदीक कहां से है, इधर से है।
इधर है मतलब क्या है कि ये दो केस है, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो नजदीक किससे है, राइट से है, तो राइट वाला वैल्यू लेंगे, मतलब यहाँ क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। और लेफ्ट में मेरा वैल्यू क्या था, तो लेफ्ट में वाला वैल्यू मेरा क्या होगा, जो छोटा वैल्यू है, तो छोटा वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 लिख दी, 7 है तो 7 लिख दी, यहाँ 8 लिख दी। एकदम सिंपल सा बात। देखिए फिर से इसको हम बता रहे हैं 6084 को, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। हमको क्या करना, 2 अलग किए हैं, 4 बाहर किए हैं, 4 के बारे में सोचेंगे, 2 8, ठीक है। 60 के बारे में अगर हम सोचे तो छोट के वैल्यू लेना ही है, हम बड़ा के बारे में सोचबे नहीं करेंगे। तो 8 8 64 ज्यादा हो गया, और क्या है 7 7 49, यानी कि सबसे छोटा तो 7 होगा ही। यही ना हम करते हैं, 60 को अगर लें तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में तो छोटा वाला लेंगे यहाँ पे, यहाँ पर। अब क्या है कि ये 49 है, ये क्या है 64 है, करीब किससे है, लेफ्ट से या राइट से, तो राइट से करीब है, तो राइट वाला वैल्यू को ले लेंगे, मतलब 8 को ले लेंगे, 78 हो गया। अब एकदम आसान हो गया होगा आपके लिए। यही आपको हमेशा करना है स्क्वायर में, चाहे 50 नंबर का दे, कितना नंबर का दे, आप यहाँ से 2 अंक केवल निकालिए। अब बाकी यहाँ पे 2 डिजिट बचे या 3 डिजिट बचे या 4 डिजिट बचे, उसको केवल देख लीजिए वो किसका किसका स्क्वायर के बीच में है, और उसी के थ्रू इस फॉलो करिए इस टर्म को, और फिर जो है कि सबका स्क्वायर निकाल दीजिए। बस यही इसका केस है, इससे आसान और कुछ नहीं होता। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लिखते जाइएगा, सब चीज को नोट करते जाइएगा। एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ताकि कि आपको ये लॉजिक क्लियर एकदम हो जाए। करना क्या है, लास्ट का 2 डिजिट बाहर, बाहर मतलब कि इसको वंस प्लेस को बाहर, बच गया 156। तो 5 के लिए अगर 5 बाहर किए तो 5 केवल अकेले ही 5, ये तो किसी और से बनता नहीं, तो 5 तो ये जाएगा ही कहाँ, राइट साइड वाला नंबर में जाएगा, ठीक है। बचता है 156। तो 156 के बारे में अगर हम सोचें तो 156 किसका किसका स्क्वायर के बीच में आएगा, तो सोचिए सोचिए, 12 का 144 होता है, और 13 का क्या होता है 169, छोटा वाला वैल्यू लेना है, 12 ले लिए, 125 आंसर। एकदम सिंपल सा बात है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आराम से क्यूब रूट की ओर चलते हैं। देखिएगा हम लोग क्यूब रूट की ओर जा रहे हैं। क्यूब रूट जो है स्क्वायर रूट से भी आसान होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से अगर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये स्क्वायर रूट से भी आपको बहुत ही आसान लगेगा, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। स्क्वायर रूट में हम लोग करते थे क्या कि 2 डिजिट को निकालते थे, ठीक है। क्यूब रूट में आपको क्या करना है, 3 डिजिट को निकालना है, और 3 डिजिट में भी किसको, वंस प्लेस को आप निकालिए। जैसे कि स्क्वायर रूट में आप वंस प्लेस को निकाल रहे थे, यहाँ पर भी वंस प्लेस पे निकालिए, यानी 9। वहां पे आप निराकरण कर रहे थे क्या कि 9 मतलब क्या ले रहे थे आप, 3 और 7, लेकिन यहाँ वो काम नहीं करना। यहाँ क्या करना है कि जिसको निकालें उसी का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों को मिला नहीं देना है, दोनों को खिचड़ी नहीं बनाना, दोनों अलग अलग चीज है, आपको अलग अलग तरीका से दोनों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 9 का क्यूब कर दीजिए। तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 729, ठीक है। आपको करना क्या कि 729 में लास्ट में क्या आ गया, 9, तो यहाँ 9 को लिख लीजिए, एकदम अंतिम, यानी राइट साइड वाला नंबर आपको पता चल गया। तरीका को समझिएगा, लास्ट डिजिट 3 डिजिट को पकड़े, लास्ट 3 डिजिट को, उसमें से जो इकाई स्थान है उसका क्यूब कर दिए, क्यूब करने के बाद जो नंबर आया उसका इकाई स्थान को हम यहाँ राइट साइड में लिख दिए। अब कुछ नहीं, अब सिंपल सा बात, अब जो नंबर बच गया है उसको केवल आप चेक कर लीजिए कि वो किसका किसका क्यूब के बीच में आता है। वहां स्क्वायर निकालते थे तो स्क्वायर का बीच में, यहाँ क्यूब निकाल रहे तो क्यूब का बीच में। तो देखिए तो ये 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में आएगा कि नहीं। अब वहां पर भी वही काम कर रहे थे, जो छोटा आ रहा था उसको लेफ्ट साइड लिख रहे थे, यहाँ पर भी जो छोटा आएगा उसको हम लेफ्ट साइड में लिख देंगे, यानी 29 का ये क्यूब है। एकदम सिंपल सा बात, ठीक है। देख लीजिए कितना आसान। एक और क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड में इसको बनाने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला काम क्या, 3 डिजिट को पकड़े, इसमें से किसको पकड़े, वंस प्लेस को, उसका क्यूब कर दिए। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, राइट साइड में लिख दिए। केवल बच गया क्या, 195। इसको माइंड में चेक कर लीजिए किसका किसका क्यूब के बीच में ये आता है। तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, यानी छोटा वाला वैल्यू लेना है, 5 लिख दिए, यानी 58। देखिए कितना आसान है, कितना टाइम लगेगा। ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा कहीं, एकदम सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जितना भी बात हम आपको बताए हैं सब पे आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। बिना प्रैक्टिस का अगर आप सोचिए कि हम कुछ भी कर ले तो वो कभी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।
मैथ अगर आपको तगड़ा करना है, मैथ में आपको मास्टर अगर बनना है, यानी कि मैथ मास्टर कहने का मतलब है कि मैथ आपका अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा कौन बनाता है? आपका कैलकुलेशन। और सबसे पहली बात कि अगर आप बैंक का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो कैलकुलेशन बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। उसके लिए ये सारी चीजें तो आपको एकदम कन्फर्म, एकदम फर्राटेदार होना चाहिए, ठीक है। इसमें फालतू का समय आप बर्बाद अगर कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भागा कर रहे हैं, झूठ मूठ का जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये सबसे आपका काम नहीं चलने वाला। इस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं यहाँ तक आपको मेरा बात समझ में आया होगा, ठीक है। और कुछ मान लीजिए अगर गलती सलती भी अगर मेरा से अगर कुछ हो गया हो, क्योंकि मैथ है, कुछ हो सकता है, तो उसको आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। बाकी अच्छे चीज़ों को ही आप जो है कि पकड़िएगा, ठीक है। और हमको लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं सारा एकदम कॉन्सेप्चुअल बात बताता हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब खुद कर लें, ताकि कि समय समय पे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद नीचे एक रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसमें जोड़ें, ठीक है। और आप खुद पर, पढ़ाई पर भी ध्यान दें, और रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है कि 2-3 दिन इसको प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब रूट, स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह सबको बनाइए, ठीक है। बाकी समय आप पढ़ते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।